अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी खत्म होने वाली थी और दोबारा हमलों का खतरा बढ़ रहा था, तो अमेरिकी सदर ने ऐलान किया कि जंग बंदी को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बढ़ा दिया जाएगा पाकिस्तान की दरख्वास्त पर, ताकि मुज़ाकरात जारी रख सके। दुनिया इसे पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी समझ रही है कि पाकिस्तान मुसलसल खतरे को रोकने की तगोदो कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ CNN की रिपोर्ट कुछ और बताती है। CNN ने लिखा कि अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत समझा जाता है, अब एक ऐसे मसले का सामना कर रहा है जिसका तकरीबन ताल्लुक बराह रास्त उसके हथियारों से है। हालिया ईरान जंग के दौरान अमेरिकी फौज ने अपने जदीद मसाइल का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है और माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर आइंदा चंद सालों में कोई बड़ी नई जंग शुरू होती है तो अमेरिका को असले की कमी का सामना हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 7 हफ्तों की जंग में अमेरिका ने अपने प्रेसिशन स्ट्राइक मिसाइल का तकरीबन 45% हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है। ये वो जदीद मिसाइल होते हैं जो इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरह थॉर्ड मिसाइल सिस्टम, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को फजा में तबाह करने की सलाहियत रखते हैं, इसका तकरीबन आधा ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका है। और पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल, जो दुनिया की सबसे अहम दिफाई निज़ामों में एक शुमार होता है, वो भी तकरीबन 50% इस्तेमाल हो चुका है। ये तमाम अदाद शुमार एक अमेरिकी तहकीकाती इदारे सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के रिपोर्ट में सामने आए हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये अदाद शुमार पेंटागन की खुफिया डेटा से भी काफ़ी हद तक मुताबिकत रखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जंग बंदी की वजूहात थी जो ट्रंप ने बयान की, या फिर अमेरिका कमज़ोर हो चुका है? जवाब इतना सादा नहीं है। फिलहाल अमेरिका के पास इतना असलहा ज़रूर है कि वो ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रख सकता है, लेकिन असल मसला तब पैदा होता है जब हम एक बड़ी जंग का तस्वुर करते हैं। मसलन अगर कल को अमेरिका को चीन जैसी ताकत का सामना करना पड़ जाए तो मौजूदा मिसाइलों का ज़ख़ीरा इसके लिए काफ़ी नहीं होगा। दिफाही माहिर मार्क केंशन के मुताबिक ज़्यादा मिकदार में असला इस्तेमाल होने की वजह से अमेरिका वक्ती तौर पर एक कमज़ोर पोजीशन में चला गया है, ख़ास तौर पर मगरबी बहरुल काहिल के खित्ते में। इनके मुताबिक इन ज़खायर को दोबारा भरने में 1 से 4 साल लग सकते हैं। इसके बाद भी मुकम्मल ताकत हासिल करने में वक्त लगेगा। यहाँ एक और अहम मसला सामने आता है और वो है पैदावार का वक्त। पेंटागन ने अगरचे असला बनाने के लिए नए मुआहदे किए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इन जदीद मिसाइलों को दोबारा तैयार करने में कम से कम 3 से 5 साल लग सकते हैं। यानी अगर आज जंग खत्म हो भी जाए तब भी अमेरिका फौरी तौर पर अपनी ताकत बहाल नहीं कर सकता। इसी दौरान अमेरिकी फौज ने दीगर अहम हथियार भी बड़ी मिकदार में इस्तेमाल किए हैं, जैसा कि टोमाहॉक मिसाइल का तकरीबन 30%, ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल का 20% और SM-3 और SM-6 मिसाइल का तकरीबन 20% हिस्सा इस्तेमाल हो चुका है। ये तमाम जदीद हथियार जंग का बुनियादी हिस्सा होते हैं और इनकी कमी किसी भी मुल्क के लिए ख़तरनाक हो सकती है। दूसरी तरफ अमेरिकी हुकूमत का मौक़िफ़ कुछ मुख्तलिफ है। पेंटागन के तर्जुमान का कहना है कि अमेरिकी फ़ौज के पास अपने दिफा के लिए मुकम्मल सलाहियत मौजूद है, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा किया कि अमेरिका को किसी किस्म के असलहे की कमी का सामना नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने मजीद फंडिंग की दरख्वास्त भी कर दी है, खासतौर पर मिसाइलों के लिए। यही बात कई माहिरीन के लिए सवालिया निशान बन गई है। असल तशवीश ये है कि ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि इसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या जदीद जंगें अब सिर्फ मैदानों में नहीं बल्कि फैक्ट्रियों में भी लड़ी जाएंगी। अमेरिकी सेनेटर मार्क केली ने इस पर बात करते हुए कहा कि ईरान के पास अब भी बड़ी तादाद में ड्रोन्स और मिसाइल्स मौजूद हैं। ये सारे अंदाजे इबहम पैदा करते हैं। एक तहकीक बताती है कि ये जंग बहुत महंगी है, इसलिए इस जंग बंदी को बढ़ाया गया है। अगर तहकीक के मंजरनामे को देखें तो आने वाले वक्त में मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका का किरदार कम नजर आ रहा है। ये भी हकीकत है कि वहाँ पाकिस्तान का किरदार अहमियत इख्तियार कर जाएगा। सवाल ये नहीं कि जंग क्यों रुकी, सवाल ये है कि इस जंग के बाद ताकत का तवाज़ुन किसके हाथ में जाएगा, क्योंकि तारीख हमें बताती है जंगें ख़त्म ज़रूर होती हैं, लेकिन इसके बाद शुरू होने वाला खेल सबसे बड़ा होता है। अल्लाह निगहबान, अपना